मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या ये सही है या फिर गलत है? ऑल्सो इतना फैमिली और सोसाइटी इस चीज़ को इतना अपोज क्या करती है? आपकी क्या राय है इस पे? वेरी गुड समीक्षा, आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैठिए। सबसे पहले हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल माय फ्रेंड्स, माय लवर्स, और जितने भी व्यूअर्स वीडियोस देख रहे हैं। वैलेंटाइन मतलब लव, तो ये वीडियो लव के ऊपर डेडिकेटेड है। मैं पोस्टमार्टम करूंगा इंटर का, कास्ट का, मैरिज का, इन 3 शब्दों का पोस्टमार्टम करूंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इंटरकास्ट मैरिजेस का, ये जो इंटरकास्ट मैरिज का इशू हो सकता है आपके घर में हो, आपके फ्रेंड के घर में हो, आपकी फैमिली में किसी रिलेटिव के यहाँ हो, क्योंकि बहुत कॉमन इशू है। तो मैं आपको बोलूंगा जरा ओपन होकर सुनिएगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। अभी अपनी लाइफ से कुछ शेयर करता हूं, आपको आइडिया लगेगा। वैसे मैं AAFT यूनिवर्सिटी रन करता हूं, करीब 1000 लोग हैं मेरी टीम के अंदर। अभी 6 दिन पहले मैं अपनी पूरी मार्केटिंग टीम का रिव्यू ले रहा था कि भाई क्या चल रहा है, एडमिशन्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कुछ रिव्यू चल रहा है पूरी टीम का। अचानक से मेरे फ़ोन की बेल बजी, मैंने फ़ोन उठाया, मेरे ब्रदर का फ़ोन था। उसने बड़ी रोती आवाज़ में बोला, जो है हमारे मामा की लड़की एक्सपायर हो गई है, सिस्टर एक्सपायर हो गई है। एकदम मेरा होश उड़ गए। वो जो मीटिंग ले रहा था वो सारी मीटिंग छूट गई। फटाफट से मैं घर भागा, अपनी मदर को संभाला, वो भी रो रही हैं क्योंकि बड़ा कई लोगों के साथ बड़ा क्लोज बॉन्डिंग होता है, तो सिस्टर के साथ काफ़ी क्लोज बॉन्डिंग था। तो वो पंजाब में थी, उसकी डेथ वैसे कैंसर से हुई थी। पूरे लोग फैमिली लेके, गाड़ी लेके भागे और जाकर हम पहुंच गए हैं पंजाब में। वहाँ का सीन बताता हूँ। सिस्टर मेरी लेटी हुई है, वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, रो रही हैं पूरी फैमिली, बड़ी दुखी है, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा। सब बड़े दुखी हैं। मामा का लड़का रो रहा है, मामा रो रहे हैं, मम्मी रो रही है, सब रो रहे हैं। सामने पड़ी हुई है शरीर। एक आदमी ने बोला, इस बॉडी को उठा के थोड़ा साइड पर कर दो। जैसे उसने बॉडी बोला, मेरे कान में एकदम यहाँ पे झटका लगा। तो जो आदमी बॉडी बोल रहा था, मेरा मन कर रहा था मैं इसके कान पे खींच के मारूं। मैंने कहा, तुम्हें बॉडी दिख रही है, ये तो मेरी सिस्टर है। अभी 4 घंटे पहले तक सिस्टर थी, अब ये बॉडी बन गई है। बड़ा हर्ट फील हो रहा था मुझे, बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसको ले जाके शरीर को क्रियाक्रम करा। जब जला रहे थे तो वहां पर भी 2-3 पंडित जी बोल रहे हैं कि बेटा बॉडी को। मैंने कहा चल क्या रहा है, मतलब बड़ा हर्ट फील हो रहा था मुझे। बट फिर थोड़ी देर में मुझे एहसास हुआ कि अब वो एक्चुअल में बॉडी है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकली, अब वो बॉडी रह गई है। अब वो हिंदू नहीं है, अब वो ब्राह्मण नहीं है, अभी वो जाट नहीं है, अभी वो बनिया नहीं है। वो क्या रह गई है? सिर्फ बॉडी रह गई है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ही आत्मा बाहर निकलती है शरीर से, आपके सगे रिश्तेदार, भाई, मामा, चाचा, फूफा भी आपको बॉडी कहकर बुलाता है। ये कड़वी सच्चाई है, रियलिटी है लाइफ की। मेरी बात समझ में आ रही है? कास्टिज्म जो है एकदम से धुआं बन के उड़ गया। समझ में आ रही है मेरी बात? 3 चीजें हैं हमारे पास। एक है हमारी बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस, सोल। दूसरा है हमारी बॉडी। तीसरा है, ये किसने दिया है? ये दोनों चीजें गॉड क्रिएटेड है या नेचर क्रिएटेड है। शरीर ऐसे तो नहीं बन गया ना आपका, कुछ 5 तत्वों से बना हुआ है, चाहे वो आग, पानी, आकाश, धरती, है ना। 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है वो शरीर। जब आप पैदा हुए थे तो धीरे धीरे जब आप बड़े हुए तो टोटल मिला के अगर आप अपनी बॉडी को देखोगे तो कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ होंगे आपके 200-400 चिकन होंगे, 2-2.5 क्विंटल का आटा होगा, 2-4 क्विंटल की सब्जियां होंगी। वो सर्कुलेट होके पूरा बॉडी का ये बचा हुआ पार्ट है। तो कुल मिटा के ये जो बॉडी है ये नेचर से मिली है। समझना मेरी बात को। सोल या आत्मा गॉड से मिली है। बाकी जितना भी ताम झाम आता है, ये पंडित है, ये जाट है, ये सब प्रिस्ट के बनाए हुए काम है, ये सोसाइटी के बनाए हुए काम है। ये रियलिटी नहीं है। ये कब समझ में आता है? डेथ बेड के सामने खड़े होते हैं हम लोग। आता है ना, सब लोग यही डिस्कशन करते हैं। ये जब छूट जाता है तब समझ में आता है। सो आपकी चॉइस है
क्या चॉइस है? जो गॉड का बनाया हुआ सिस्टम है उसको फॉलो करना है या बिचौलियों के बनाए हुए सिस्टम को फॉलो करना है? ऊपर वाले का सिस्टम फॉलो करना है या नीचे वालों का? नीचे वालों का बनोगे तो आप भी नीच हो जाओगे। नीच मतलब एक दूसरे को बड़ी हीन भावना से देखना, बड़ा देखना, छोटा देखना, कमजोर देखना। गॉड ने सबको इक्वल बनाया है। जब आप किसी को ऊपर नीचे छोटा बड़ा करके देखते हैं, डिवाइड करते हैं, सो एक तरीके से पाप करते हैं, एक तरीके से आप गॉड के बनाए हुए सिस्टम के अगेंस्ट काम करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कास्टिज्म जैसी कोई चीज रियलिटी में नहीं होती। रियलिटी और इल्यूजन का अगर आपको फर्क पता लगाना है, एक सिंपल से टेस्ट ध्यान रखिएगा। बड़ा सिंपल टेस्ट है कि ये चीज रियल है और ये चीज अनरियल है। क्या तरीका है? फॉर्मूला ये है, कैमरा लो, उसके अंदर रिकॉर्डिंग करना शुरू करो। जो चीज रिकॉर्डिंग में आ जाएगी वो रियल है। अभी कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरा चश्मा नजर आ रहा है, मेरे कपड़े नजर आ रहे हैं, मेरा शरीर नजर आ रहा है, ये रियल है। कैमरा लगा के चेक करूंगा आपके ऊपर में, क्या नजर आएगा कौन सी कास्ट है? अनरियल हो गया। ये समझ में आ गया? ये अनरियल है, ये इंटरप्रिटेशन है, शब्दों का माया जाल है जो अपने ऊपर इंपोज करके हम लोग भ्रम फैला लेते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? सो कास्टिज्म अनरियल है, धुआं। शरीर जब जाता है उसके साथ ही वो भी उड़ जाता है कई बार, तब समझ में आता है। एनीवे, कास्टिज्म का पोस्टमार्टम हो गया। अब मैं बात करता हूं इंटर समझना। एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। एक होता है इंटरकास्ट। दो कद्दू लड़ रहे होते हैं आपस में। वो कहता है मैं बड़ा हूं, वो कहता है मैं बड़ा हूं, वो कहता है मैं ताकतवर हूं, वो कहता है मैं ताकतवर हूं, वो कहता है मेरे अंदर ज्यादा विटामिन प्रोटीन्स हैं, वो कहता है मेरे अंदर ज्यादा। मतलब दो कद्दू आपस में लड़ रहे हैं। एक मेटाफोर, एक कहानी सुना रहा हूं। लड़ रहे हैं आपस में, गुत्थम गुत्थी हो रखे हैं। तभी पीछे से एक आदमी आता है और उन्हें बोलता है, हेलो, तुम दोनों अलग नहीं हो, बड़े छोटे नहीं हो, अलग नहीं हो तुम। जो लड़ाई चल रही है, एक होता है ना लड़ाई चल रही है, अलग है। वो कहते हैं पीछे मुड़ के देखो। जब कद्दू पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता चलता है वो टहनी जा रही है, वो बेल जा रही है, और वो बेल की जड़ एक ही जगह जा रही है। समझ में आ रहा है? सो वो तो एक ही है, एक ही पौधे का हिस्सा है, एक ही बेल का हिस्सा है। वैसे ही हम लोग भी एक ही सिस्टम का हिस्सा है। समझ आ रहा है? हो सकता है शरीर से हमें लग रहा हो अलग, जैसे कद्दू को लग रहा था, पर पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको एहसास होगा जो आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, वो जो तार जुड़ी हुई है, सबकी वही है। तो जब अलग हो ही नहीं तो इंटर कहां से आ गया? ये बात समझ आ रही है? सो इंटर तब अलग अलग हो गए तभी ना, कि ये बनिया है, ये पंजाबी है, ये हरियाणवी है, ये तभी तो आएगा ना जब अलग अलग हो गए। अरे एक ही हो भाई, तो इंटर का चक्कर खत्म। कास्टिज्म अनरियल चीज है, इंटर की भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, वैसे अनरियल है। कहने का मेरा मतलब ये है, अगर दो लोग आपस में प्यार करते हैं, दो लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, अगर बनी हुई है, आपस में प्यार से शादी करना चाहें कर सकते हैं, आपस में साथ रहना चाहें रह सकते हैं। इंटर जैसी कोई चीज होती नहीं है, कास्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है, मतलब आपस में करा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। वैसे वीडियो मैंने सोसाइटी के अंदर जो एक कास्टिज्म और इस सब का जो झगड़ा चल रहा है उससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत सारे मैंने अलग अलग तरीके के मैसेजेस देने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनकी लाइफ में शायद उन्हें कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए ज़ोरबा डिज़ाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।